देखिए हर बार ये गड़बड़ होती है, हर बार मैं कर रहा हूँ। गलती एक बार हो जाए तो दूसरी बार सुधार होना चाहिए, लेकिन मैं बार बार करे जा रहा हूँ। तो इसका क्या तात्पर्य है? बार बार गलती नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। गलती एक्सेप्ट कर ली कि भाई ये गलती अगली बार अपने आप नहीं होगी। ओके। परम आदरणीय श्री अग्रवाल जी, आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे बुलाया इस अवसर पर, ये तो बहुत अच्छा लगा ही। माननीय छारिया जी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप इस इंस्टीट्यूट में, वहां भी अच्छा कर रहे थे, यहाँ और भी अच्छा कर रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है एज अ वाइस चांसलर being there on the convocation of the first convocation of MCA pass outs of this institute. I am really delighted. Thank you very much for inviting me. Madam Makkad, I am very proud of you. Thank you very much. The way you have been leading this team of faculty, this brilliant minds of this university here in this institute. I am really delighted. You were reading the developments of your institute. I was highly delighted listening each and every part of it, each and every development of this institute. What else a vice chancellor would expect? Everything is so fantastic. If the director of the institute, if the executive persons of the institute, the management of the institute is having only one focus and one goal, that is to bring whatever they are doing at the top. I was just talking to Charya ji, and he says, I always talk to my faculty, asking them only to compete with the best in the world. And if you compete with the best in the world, you reach to the level of the best in the world. If you compete with the bottom of the world, you remain in the bottom of the world. So it depends on your choice, which choice you have chosen, whether compete with the best or compete with the bottom. So I'm really delighted to see all the developments happening. Professor Gupta, thank you very much. You really had to do a very hard time to read out my profile. I will next time, my God. नेक्स्ट टाइम मैं नॉर्मली तो मैं बोलने नहीं देता हूँ प्रोफाइल, बिकॉज जब शुरू होता है तो मैं आके शुरू माइक ले लेता हूँ। बट वो अवसर ऐसा था, प्रोग्राम में इस तरीके से फिक्स किया हुआ था, मैं आ भी नहीं सकता था और ड्रामा हो जाता है जब वाइस चांसलर, तो मैं आया नहीं। तो बट नेक्स्ट टाइम से थोड़ा कम कर देंगे उस प्रोफाइल को। और दोस्तों देखिए, ऐसा है कि बड़ा वो होता है जो दूसरों को बड़ा मानता है। बड़ा वो नहीं होता कि जिसको दूसरे बड़ा मानते हैं, बड़ा वो होता है कि जो दूसरों को बड़ा मानता है। आप देखिए हाउ ए फादर मेक्स द चाइल्ड बिग, द फर्स्ट थिंग ही डज इज टेक्स द चाइल्ड एंड पुट्स इट ऑन हिज शोल्डर सो दैट इट height is longer than he himself, and that's how he becomes big. That's why the first thing the child does is when he puts him down, he touches his feet, and that is what one should do in life. Now अब आप सब लोग प्लेस हो गए हो, तो गुप्ता जी, मैं वेरी सॉरी आपको इतना पढ़ना पड़ा, बट मुझे बड़ा प्रसन्नता हुई। मुझे आप इतनी बढ़िया तारीफ मेरी कर रहे थे, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही थी। और दोस्तों, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ही चीज मानव जाति को उसके ईगो को सेटिस्फाई करती है कि लोग उसकी प्रशंसा करते रहें। और मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सब लोगों की भी ये अभिलाषा होगी कि आपका बॉस आपकी प्रशंसा करे, लेकिन हमेशा याद रखना, आप उसी बॉस की प्रशंसा करना जो आपकी प्रशंसा ना करे, जो आप में गलतियां निकाले, क्योंकि जो आप में गलतियां निकालेगा वही आपका मित्र है। निंदक नहीं है राष्ट्रीय, जो आपने 10 गलतियां निकाले, जो आपसे कहे आप सीधे नहीं खड़े होते हैं जी, आप ठीक से नहीं पढ़ते हैं। एक टेंडेंसी होती है न्यू ज्वाइनीज में क्या टेंडेंसी होती है, कोई भी पेपर मार्क हुआ तो पेपर पहले तो पढ़ते हैं। उनसे अगर बॉस बुला के पूछे तुमको पेपर मार्क किया था, तुमने देखा वो पेपर? हाँ सर, अभी तो पहुंचा है। मतलब सुबह अगर पेपर आया तो शाम को अगर उनसे पूछ लिया तो वो कहेंगे अभी तो पहुंचा है। तो 6 घंटे का शेल्फ लाइफ, 8 घंटे का शेल्फ लाइफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं चलता। पेपर आपके पास आया, इमीडिएटली बैटन पास करो। जो भी ओपिनियन है, कहीं कंफ्यूज हो जाओ तो डिस्कस कर लो, पूछ लो, और हमेशा स्पॉन्टेनिटी से पूछोगे तो आगे बढ़ोगे। जहां आपने इधर उधर उल्टा सीधा करने की कोशिश की, वही गड़बड़ हो जाएगा। बिकॉज इफ यू ऑलवेज लीव फुटप्रिंट्स एंड यू ऑलवेज लीव इंप्रेशंस, एंड रिमेंबर दोज हु आर योर बॉसेस, दे हैव बीन देयर बिफोर यू, दे हैव बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम देयर फॉर यू, they are there to judge you, you are not there to judge them. So this is another thing that I just want you to actually be very, very careful about. Okay, thank you Gupta ji. This was actually the Thanksgiving ceremony. आदरणीय अग्रवाल जी और बहुत सारे faculty members of this institute, madam,
अच्छा लग रहा है आपको दोबारा से यहाँ देखकर. लास्ट टाइम आपसे मिला था, बड़ा काफी सीखने को मिला था. Faculty of this institute, I want to share with you 4-5 things. Okay? And I want to share with you all these things with the hope that you will really give consideration to those things. First and foremost thing about the ecosystem of this institute. You know, something that impresses me most is when the Kulgeet is being sung, Madam herself was singing the Kulgeet. I went to one of the institutes of UPTU on a convocation. I saw in the front all the faculty sitting there was singing the Kulgeet कंठस्थ था उनको. अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे कोई सॉलिडेरिटी का पता चलता है या इससे कोई ये पता चलता है कि वो इंस्टीट्यूट बेटर है या इंस्टीट्यूट फेथफुल है ना. इससे इस बात का पता चलता है बिकॉज कुलगीत यूनिवर्सिटी का नहीं है. कुलगीत हम सबका है जो इसमें पढ़ रहे हैं, हम सबका है जो इसमें पढ़ा रहे हैं, हम सबका है जो इसको मैनेज कर रहे हैं. उस कुलगीत के शब्दों को देखो. आप घर जाके आज मेरा आपसे निवेदन है उसके एक एक शब्द को देखना और उन शब्दों में पूरे जीवन का सार है. आपकी शिक्षा का, आपकी दीक्षा का पूरा सार है और आज के दिन वो गाया जाता है. तो आई थिंक दिस इज रियली वंडरफुल. आई वाज टॉकिंग अबाउट द इकोसिस्टम ऑफ दिस इंस्टीट्यूट. द इकोसिस्टम डेवलप्स ओनली बाय 2 थिंग्स. नंबर 1, द विजन ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, विजन इज फॉलोड बाय द मैंडेट and mandate is followed by the mission, and mission is followed by all those activities that all the people, the stakeholders are involved in achieving that mission, achieving that vision, following the mandate guidelines of whatever we decide in life. So I think the ecosystem of this institute is basically from the top. The vision of the institute, the management of the institute is really worth appreciating, and that is why I have no doubts and I have no inhibitions in appreciating that fact. Wonderful job you are doing. Please continue doing it. It is never a one-way story. It cannot be that the ecosystem is only by the management and the faculty doesn't play a role. Faculty plays a big role. The system, ecosystem is comprehensive, is complementarity and complementary for each other only and only when both ways traffic is there. So I'm very happy and I'm really proud of the faculty. The first thing, you just imagine how the institute is organized. When this convocation is there, I received a letter from the director, madam, and she says, kindly give us a few minutes for our faculty. What else a vice chancellor wants? He wants to meet the faculty because they are the experts of the university. And I just want to share with all the students who have got the degree and merits that please understand, today I have told them that they are very special for me, and I have told them on behalf of the management of this institute, because they are in this institute by virtue of this management. So as a vice chancellor, I just want to tell it again, emphasize with underline that you are very special. And remember, special people are those who are big people, who should be decision maker. And decision maker, वो महाभारत में वो एक मैं एपिसोड देख रहा था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा. उसमें वो युधिष्ठिर कुंती से कहते हैं कि माते आप बताइए अब आप किस बात का खेद है आपको. वो कहती है मेरी भूल हुई कि मैंने ऐसा बोल दिया. तो वो कहते हैं भूल तो दशरथ से भी हुई थी कि उन्होंने तीर चलाया था लेकिन उनको सजा मिली थी. बातें आपको इसकी सजा तो मिलेगी. और फिर वो ये कहते हैं कि जिनको उपदेश करने का अधिकार है, जिनको आदेश देने का अधिकार है, उनको अनजान रहने का अधिकार नहीं. तो माते आपको ये बोलने से पहले कि पांचों भाई बांट लो, ये तो समझना चाहिए था कि किसके बारे में बोल रहे हो. तो जब आपको आदेश देने का अधिकार मिला है तो आपको अनजान रहने का अधिकार नहीं. और ये जो भूल की है इसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा और प्रायश्चित के बाद भी आपको सजा भुगतनी. मैं आपको इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जीवन में ऐसे मोड़ आएंगे, ऐसे अवसर आएंगे. आप देखना अभी से शुरू हो गए होंगे आपके पास आने. जब फाइल मार्क होती है, आपको प्रोजेक्ट पे असाइनमेंट दिया जाता है, किसी के साथ अटैच होते हो आप. सो मेनी थिंग्स आर देयर एंड एट दैट टाइम यू वुड ऑफ्टन से मुझे तो बताया नहीं कि आज मीटिंग रखी है 9 बजे. अरे भाई आपको कौन बताएगा? कोई नाई आएगा आपको बुलाने के लिए कि हमारे यहाँ शादी है, आ जाना. You should have known it before. In fact, you should have been going around and telling people that there is a meeting at 9 o'clock about the project. You should be concerned. This is very important part of the ecosystem. This is being done here. Each one is involved, the faculty is involved, the management is involved, and that is how the ecosystem is derived. The first thing they told me is have a meeting with the faculty. And I
submitted my appreciation for the faculty and told them with underlined facts, with underlined statement, that my dear faculty, you are the most important for me. Because if you do good, I get the credit. If you do bad, I get the discredit. For even if I am wonderful, I get the discredit because you don't do good. So for me, it is very important that you do good. And for that, it is important for me such ecosystems like this institute. So hats off to you. This is first. The second thing is, दोस्तों, is about मर्यादा. जीवन में अगर कुछ बनना है, ये मैं आपको बता रहा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि ये नहीं कि मुझे किसी ने बताया या मैंने पढ़ा या कुछ देखा. ये इसलिए बता रहा हूं कि जीवन का अनुभव बता रहा हूं. अपनी मर्यादाओं पर रहना हमेशा. और पता नहीं मैंने यहां आपको ये कहा है या नहीं कहा है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं कौरवों और पांडवों को कि बताओ शिष्यों, यदि किसी व्यक्ति का हाथ कोई पत्थर तोड़ नहीं सकता, तो मर्यादा उस पत्थर की जो टूटा नहीं, या मर्यादा उस हाथ की जो उसको तोड़ नहीं सका. यदि मर्यादा उस पत्थर की, तो फिर हाथ की आवश्यकता क्या है? और यदि मर्यादा उस हाथ की, तो कोई पत्थर इस पृथ्वी पर बना नहीं जिसको वो हाथ तोड़ नहीं सकता. दोस्तों, मर्यादा पर रहना. और मर्यादा के क्या मायने हैं? किसी भी साम्राज्य के राजा को यह जान लेना चाहिए, यानी कि किसी भी मैनेजमेंट के मैनेजर को यह जान लेना चाहिए कि उस साम्राज्य की सीमाएं उसकी मर्यादा नहीं, उसका परिचय मात्र होती है. यानी कि जिस प्रोजेक्ट पे आपको लगाया जाता है, उस प्रोजेक्ट की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं, वो उसकी मर्यादा नहीं है, वो उसका परिचय मात्र है. उसकी मर्यादाओं को तो आपको विकसित करना है. एक प्रोजेक्ट ऐसा जो आपको मिला है, उसको ऐसा कर जाओ, जितना समय मिला है उसमें उसका उपयोग करते हुए ऐसा कर जाओ कि लोग कहें कि साहब इस पीरियड में, इस प्रोजेक्ट में फला ने काम किया था, क्योंकि उसमें हमारा नाम होगा, आईएमएस का नाम होगा, यूपीटीयू का नाम होगा, और आपकी जो जनरेशंस जो पीछे आने वाली है, एमसीए करने वाली है, उनका बहुत बड़ा नाम होगा. तो एक बात हुई मर्यादा, उसके ऊपर ध्यान रखना है, स्थिरता रखनी है, और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए उनको विकसित करना है. हाउ डिड यू लाइक इट फ्रेंड्स? इस इंस्टीट्यूट की मर्यादा वो दिखती है इस इकोसिस्टम से. ये मुझे दूसरी बात कहनी थी. तीसरी बात मुझे कहनी थी सामर्थ्य से रिलेटेड, सामर्थ्य और कैपेबिलिटी से रिलेटेड. देखिए, ईच डे वी लर्न फ्रॉम दोज हु आर वंडरफुल पीपल, दोज हु टीच अस हाउ टू बी वंडरफुल. वी लर्न फॉर दोज हॉरिबल पीपल हु टीच अस हाउ नॉट टू बी हॉरिबल, बिकॉज इट इज ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. You must learn. You must not say that fellow was bad. Suppose you have a boss who is very horrible, who is not treating you properly. You must learn from him that when you become the boss in his shoes, you will not treat your juniors that badly. Okay? और देखिए, गुरु द्रोणाचार्य हमेशा ये कहते थे अपने शिष्यों को, और मैं गुरु द्रोणाचार्य का इसलिए कह रहा हूं, बीइंग ए टीचर, हम तो उनके एवरी टीचर इज अ वंशज ऑफ गुरु द्रोणाचार्य, तो उनका संदेश वो बताते रहना चाहिए बच्चों को. और ये मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं आपको, ये मैं आपको अपने जीवन का सार बता रहा हूं. दिस इज हाउ आई लीड माई लाइफ, एंड दिस इज हाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू शुड लीड योर लाइफ. नॉट बिकॉज आई हैव एंजॉयड इट और एनीथिंग, बट बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ फाइंडिंग द लाइफ पासिंग इजी इफ यू फॉलो दीज थिंग्स. तो मैं बात कर रहा था, गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं भीम फंस गए एक तालाब में, और उस तालाब में दुर्योधन ने उनको फंसा दिया. अब वो उस तालाब की ये मर्यादा की, उसमें से कोई निकलने की कोशिश करेगा तो और फंस जाएगा. तो पांडव रो रहे हैं कि गुरुदेव बचाइए, भाई भीम डूब रहे हैं. तो गुरु द्रोणाचार्य उनकी तरफ आकर वहां खड़े हो जाते हैं तालाब के किनारे पे, और वो कहते हैं, सुनो शिष्यों, याद करो वो पाठ जो मैंने आपको एक दिन समझाया था कि ईश्वर आपको अवसर देता है यदि कोई चुनौती आपके सामने है, और ऐसी चुनौती है जो जीवन और मरण का प्रश्न लेकर आती है, तो ईश्वर आपको समझो कि अवसर दे रहा है कि उसका हल निकालो. ये तो अवसर है, इससे विचलित नहीं होना. तो यदि आपको कोई ऐसा बॉस मिल जाता है जो बड़ा खड़ूस है, तो इसको अवसर समझो, हाउ टू डील विद इट.